हेलो स्टूडेंट, ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको पता है कि हम आज का थंबनेल जो आपने देख ही लिया कि इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन का आपको मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीएस टेट में हो, चाहे वो सी टेट में हो, चाहे वो एनटीटी में हो। आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखो, मैं आपको एक ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ, इस आज वाले जो टॉपिक में आपको कोई पेपर में अगर क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे बोलना कि सर आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आया नहीं। मैं आपको बताना, ये भी बताऊंगा बीच बीच में कि ये पेपर कौन से पेपर में आया है और आपको भी आएगा। तो देखिए जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ इन्वायरमेंट ईवीएस के। जो बच्चे पीएस टेट ईटीटी 1 वाले मुझे देख रहे हैं, मैं उनको लिए बता देना चाहता हूं कि आज के बाद आपकी इन्वायरमेंट की टेंशन आप खत्म कर दो। ठीक है, देखो भाई, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले हम डेज करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देखो जी, मैं आपको बोलूं, यहां से शुरुआत करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, एनटीटी रिक्रूटमेंट, ठीक है जी, एनटीटी रिक्रूटमेंट 2023 नाम का टेलीग्राम है, उस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं, सबसे पहले एक कॉपी पेन लिखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मेरी बात सुनो, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। स्पेशल मैंने पीपीटी बनाई है, बहुत मेहनत मेरी लगी है। देखो, मैं एक मेहनती इंसान हूं, मेहनत करना मेरा शौक है। ठीक है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर मैं आपका पेपर बहुत ही इजी तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो याद रखो, सबसे पहले वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? 22 मार्च को हमारे पास मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। ये सारे इन्वायरमेंट के, किसके? ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। अक्सर हमारे जैसे लोग इन टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में वो इनका एक पक्का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। मुझे बताओ, अर्थ डे, क्या इस पे क्वेश्चन आता है ना? 22 अप्रैल को, वापस पढ़ो। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया ये पंजाब सरकार के, ठीक है ना। आगे देखो, बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी क्या है? विभिन्नता, एबायोटिक, एब बायोटिक, ठीक है ना। ये टॉपिक पक्का क्वेश्चन पेपर में आएगा इसका, और ये हम इसकी पूरी जड़ें निकाल देंगे। मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। द्वार से पढ़ो, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, अर्थ डे 22 अप्रैल को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, और बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। 8 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। वो हम, क्योंकि मैंने आपको इन्वायरमेंट के डेज करा रहा हूं, इसीलिए बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा हूं। दुनिया की कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाए, ठीक है। तो एक लाइक आप जरूर कर दो बस इस खुशी में। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। वर्ल्ड फूड डे, ये कौन से पेपर में आया था ये क्वेश्चन? वर्ल्ड फूड डे, बोलो। एफसीआई पंजाब वॉचमैन के पेपर में आया था, जिसको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब प्राकृतिक घर, जो जानवरों का प्राकृतिक घर है, जैसे चिड़िया है। स्पैरो डे 7 अप्रैल, ठीक है ना। प्राकृतिक डे
मनाया जाता है, जिसको उसको बोलते हैं, यानी कि ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। ये लिख रखा है ना, अक्टूबर फर्स्ट मंडे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस याद आप रख सकते हो। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एफसीआई पंजाब वॉचमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पेपर में आ जाते हैं। मुझे ये बताओ, फिर द्वार से लगो यहां से, ऐसे ही पढ़ाई होती है, ऐसे, ठीक है ना, रिपीटेशन ही चलता रहना चाहिए आपका। अब मैं आपसे पूछूं, इधर देखो, एक बार पेन छोड़ो, इधर देखो, उतार लेना इसको। मेरे को ये बताओ, बायोडाइवर्सिटी डे, विभिन्नता डे कब कब मनाया जाता है? 22 मई। ये देखो, ये पेपर में पक्का आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। एक और याद रख लो, जो स्टूडेंट एनटीटी और पीएसटेट वाले मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, 24 मार्च वर्ल्ड कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। कौन सा डे? वर्ल्ड टीबी डे। अगर आपको बताना है भारत सरकार ने टीबी को एलिमिनेट कर देना है, कौन से ईयर में कर देना है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये इन्वायरमेंट के कुछ डेज थे, उनकी डेट थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है? कुछ प्राइज हैं, इन्वायरमेंट के कुछ प्राइज हैं। जैसे देखो, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, ये किसके लिए मनाया जाता है? ये दिया जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट के लिए, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। आगे देखो, टेलर प्राइज, ये प्राइज किसके लिए मिला जाता है? ये इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और इकोलॉजी, ठीक है ना, स्टडी ऑफ इको यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है ना। आगे देखो, बोरलॉग अवार्ड, ये फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नॉर्मैन बोरलॉग जो थे, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन। 1967 से लेके 1970 के दहाक तक, ठीक है ना, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मेरे को यह बताइए, अगला जो प्राइज है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये किसके लिए? क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। आगे देखो, अगला जो हमारे पास है ग्लोबल 500, क्या लिख रखा है? ग्लोबल 500 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब जैसे मैं आपको बोलूं चिपको मूवमेंट, ठीक है ना, उसमें नर्मदा बचाओ योजना या नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है ना, मेघा पटाकर, ठीक है ना, तो वो आपको मैं थोड़ी थोड़ी हिंट देता रहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं हम वहां करेंगे, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ट्रेलर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? नॉर्मैन बोरलैग एग्रीकल्चर में दिया जाता है। ग्लोबल 500 किसके लिए? यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अगर ज्यादा उपलब्धि किसी को मिली है तो उसको मिलता है ग्लोबल 500। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको पूछूं, अपनी कॉपी में नोट करो, एजेंडा 21, एजेंडा, व्हाट इज द एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखना, किसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम एजेंडा 21 यूज करते हैं। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, जो एजेंसी पंजाब सरकार में एग्जाम लेती है, मुझे उस एजेंसी का पूरा हिसाब है कि वो किस तरह से पेपर को बैलेंस रखती है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को पढ़ना है। आप देखो, अब अगला जो पॉइंट है, देखो भाई, अगली बात मैं आपको करना चाहता हूं गंगा एक्शन प्लान की। देखो, आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट फेज गंगा एक्शन प्लान कब लिया गया था? पहला फेज गंगा, मैं निर्मल गंगे की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बात कर रहा कि इलाहाबाद और प्रयागराज में जहां गंगा मिलती है वहां पे बीओडी का कौन सा हॉटस्पॉट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सारी चीजें उसमें बताऊंगा। अभी ये टॉपिक हमारा चला ही है आज, तो मैं सबसे पहले वही बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान का फर्स्ट फेज 1985 में शुरू हुआ था, सेकंड फेज इसका 1993 में हुआ था, ठीक है ना। फिर देखो, फिर उसके बाद में अप्रूवल हुआ गोमती एक्शन प्लान,
ठीक है ना, ये यूपी में चली गए फिर, ठीक है ना, फिर यमुना एक्शन प्लान 1993 में हुआ। इस तरह से कुछ ये पॉइंट है जो कभी कभार एक दफा एग्जाम में पूछ लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब चला? 85 में चला। बोलो इतनी सी बात, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पका पकाया माल मैं आपको दे रहा हूं। अगला सवाल, अगला देखो, ठीक है, आज तक ऐसे किसी ने भी ना तो YouTube पे कराया है ना ही अपने पेड बैच में कराया है। किसी ने कराया है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, मैं उसका धन्यवाद दूंगा। आगे देखो भाई, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोटेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, बायो मतलब जैव टेक्नोलॉजी, जिससे बीटी कॉटन बना है, जिससे बीटी बैंगन की चर्चा चल रही है। मेरी बात समझ आ गई? बीटी कॉटन में क्या कारण है कि सुंडी नहीं पड़ती? वैसे अब तो वो पड़ने लग गई, बट वैसे ये अपने तो बात पेपर की करेंगे ना, क्योंकि उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैसिलस ट्यूनोफोजेंसिस, ठीक है, उसमें क्राइजीन पाई जाती है, क्राइजीन 1, उस जीन का नाम है क्राइजीन 1, ठीक है, ये नोट कर लेना है। फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन उत्तर प्रदेश, पूरे देश का ही पहला ही है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, पहला लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। यह बात आपने ध्यान में रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में है। सुनामी कैसे आती है? ठीक है, अक्रिंग बिलो द सी, ठीक है ना, समुंदर के अंदर भूचाल आ जाना, ऐसे आप देसी भाषा में बोल सकते हो। वो कौन सी गैस है जो बैलून्स में भरी जाती है? वो है जी हीलियम। कौन सी है? हीलियम, ठीक है। आगे देखो, ग्रेयार्ड ऑफ डायनासोर, कब्रिस्तान कहां है डायनासोर का? तो वो है जी अमेरिका में, ठीक है ना, मोंटाना, ठीक है जी। अगला देखो, मैं आपको और बताना ये चाहता हूं, समझाना, इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हु द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक संस्था है जिसमें फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला गया है? एमएस स्वामीनाथन, इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बोला गया है, ठीक है जी। आपको मैं बताने या समझाने की क्या बता रहा हूं? हीलियम, हीलियम कौन सी गैस भरी जाती है बैलून्स में? हीलियम भरी जाती है। बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई। कुछ टॉपिक ये हैं जो कि आपको पेपर में आएंगे। अगला देखो, मैं अब बात करने वाला हूं पोल्यूशन की। देखो, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सभी पोल्यूशन है। कौन सी नालियां है? यमुना है, गंगा है। एयर पोल्यूशन है, वाटर, हम एयर पोल्यूशन, किसान पराली सड़ाते हैं, ठीक है ना, पराली को जलाते हैं, ठीक है, तो वो चीज कभी पेपर में नहीं आती। मेरी बात समझ आ गई आपको? आपको फुल फॉर्म आ सकती है एनजीटी, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मैं आपको वो चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि किताबी नहीं है। अब मेरे को यह बताओ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ 13 नवंबर को, क्या उसमें यह क्वेश्चन नहीं आया था क्या? मरकरी, अगर शरीर में मरकरी चल जाए तो शरीर का कौन सा अंग खराब होगा? स्टमक खराब होगा, स्टमक खराब होगा। मेरी बात समझ आ गई? उसी तरह से अगर कोई डस्ट हमारे शरीर में चली जाए तो लंग्स खराब होंगे, यानी कि वो इफेक्टेड चीजें जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। जैसे देखो, लेड का जो पोल्यूशन है वो क्या करता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग को खराब करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ब्लड में वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है? ये खून में जो नाड़े हैं, ये ऐसे समझ सकते हो, वो वेसल्स की तरह काम करती हैं, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, डैमेज ऑफ हार्ट, ये पोल्यूटेंट है, ये पोल्यूशंस के वो पार्ट हैं जो कि अपनी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर बोलते हैं ना कि ज्यादा यूरिया या डीएपी जमीन में मत डालो, क्यों? क्योंकि वो कार्सिनोजेनेसिस के कारण आती है, ठीक है ना, उससे बीमारी होती है, कैंसर। आगे देखो, डस्ट पार्टिकल से रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब लंग्स, बात सेम ही है, ठीक है ना। और ये देखो, लेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने दिमाग को इफेक्ट करता है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जो मरकरी है उससे क्या हम खराब कर सकते हैं। अब यानी कि क्या, कौन सा अंग इफेक्टेड होता है? तो स्टमक होता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो, अगला फिर वही बात आ गई। देखो,
कुछ वाटर कंजर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। देखो पोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, कभी भी पोल्यूशन में आपको, जब मैं नॉइज पोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो कौन सा, यानी कि पोल्यूशन की जो क्या होती है उसकी यूनिट डाब्सन, ठीक है। आगे देखो, ओजोन की डाब्सन, पोल्यूशन की क्या है हेजर्ड्स, हेजर्ड्स साउंड की है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो, ये देखो अगर क्या है वर्ल्ड वाटर डे, आगे चलते हैं देखें करेंगे उसका। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट वाटर वर्ल्ड ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व किया, 22 मार्च को 1993 को। अब यह क्वेश्चन बड़ा पेपर में आएगा, अगर कोई पेपर बड़ा सिस्टमैटिकली तरीके से लेंगे तो यह जरूर आएगा। ए प्रोग्राम यूज बाय यूएन वाटर बिलोंग्स टू 2003 में वो आदमी जिसको तरुण भारत संघ का चेयरमैन बनाया गया है, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है, उनको बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ में आ गई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको ही पढ़ जाना, आपसे इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इनको आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी फोटो खींच लो। अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखो। अब कुछ पोल्यूशन ऐसे है, देखो पोल्यूशन में मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, साउंड पोल्यूशन, लाउड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पढ़ाऊंगा, बीओडी सीओडी जो वाटर पोल्यूशन में आते हैं उनको पढ़ाऊंगा। पर पहले मैं उन बातों की बात जरूर करूंगा कि अगर आपने मान लो मरकरी खा ली तो उनसे रिलेटेड बीमारी कौन सी हो, अगर मान लो मरकरी पेट में गई तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो स्टमक होगा। अगर जो बीमारी होगी तो वो कौन सी होगी, मिनीमाटा होगी। पीपीएससी का बेस्ट क्वेश्चन है ये, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अगर आप एक ये मेटल्स हैं, ठीक है ना, अगर आप मेटल कैडमियम खा लेते हो, क्या खा लेते हो, कैडमियम खा लेते हो, तो बीमारी आ जाती है इटाई। इटाई जापान में बीमारी है, इसको बोलते हैं इटाई, ये जापानी नाम है, ठीक है ना। आगे देखो, नाइट्रेट आयंस, जब आपके शरीर में या जब हम डीएपी यूरिया ज्यादा खा लेते हैं, कोई बच्चा खा लेता है, तो उसकी ब्लड वेसल्स नीले रंग की हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे नीले नीले हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर 50 पीपीएम से ज्यादा नाइट्रेट अगर बच्चा ले ले, कितने पीपीएम से, 50 पीपीएम पार्ट्स पर मिनट, ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम उसको हो जाता है। यानी कि वो कौन सा केस हो जाता है, उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। फ्लोराइड आयंस, फ्लोराइड आयन से क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, डेंटल डिजीज हो जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं। 26 सितंबर 2021 पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पहली शिफ्ट का यह क्वेश्चन है, बोलो है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, पोल्यूशन में वही एनसीईआरटी के तहत मैंने आपको बताने, वहीं से ही मैंने उठाया ये एनसीईआरटी से, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अगर नाइट्रेट के आयन 50 पीपीएम से ज्यादा बच्चा ले लेता है तो ब्लड की वेसल्स खराब हो जाती हैं, मतलब ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे उसकी नाड़ें नीली हो जाती है और उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे देखो जी, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारे पास यह है, देखिए अगला पॉइंट यह है, कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन है। क्या है, प्लास्टिक का पोल्यूशन। सबसे बाद ये देखो, पॉलीइथेन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है C2H5। यह बात आपने ध्यान देना है, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है। इथाइलिन एक गैस भी है, ठीक है ना, वो जो कि क्या करती है, जो कि फ्रूट को पकाने का काम करती है। मुझे यह बताओ अब आप, प्लास्टिक बैग इज द थर्मोप्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक के बैग जो होते हैं वो कौन से हैं, वो थर्मोप्लास्टिक के केस में आते हैं। वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, जब हम उनकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है जी। अगला देखो, प्लास्टिक, आयरन, लेड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन, यानी कि कभी भी इनका गला नहीं जाते, ये कभी भी गलते नहीं है। प्लास्टिक हो गया, लेड हो गया, ठीक है ना, कभी कोई
ठीक है ना, लो का सामान है वो नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब कभी भी वो खत्म नहीं होते, उसके कण पड़े ही रहते हैं। ठीक है, अगला देखो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास अगला टॉपिक गैस के रिलेटेड में, गैस पोल्यूशन। मुझे ये बताओ, भोपाल एक शहर है एमपी में, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। ठीक है, आपको पता होगा, आप मुझे लगता है कि आप बोलोगे कि सर एमपी ऑफ भोपाल इज प्रज्ञा ठाकुर। ठीक है, ऐसे बोलोगे, मुझे पता है। देखो आगे देखो, द कॉज ऑफ भोपाल गैस एक्सीडेंट वाज, किसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है ना, कब हुई थी वो हुई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में हुई थी जो गैस, भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी गैस लीक हुई थी, वो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये उसका नाम है। कौन सी गैस हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एक नामी कंपनी है जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी दिया था, बहुत विवाद रहा था। ठीक है, तो वो भी आप थोड़ा सा पढ़ना, उसको यूट्यूब पे बताया नहीं जा सकता क्योंकि कोई पार्टी के बारे में। आगे देखो, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट पेस्टिसाइड। कार्बोनेट पेस्टिसाइड यानी कि कार्बन के पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है जी, आगे देखो, डेट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट यूक्रेन, सोवियत संघ ने किया था कब, यानी कि एक बार वहां विस्फोट हो गया था। कब हो गया था, 1986 में हुआ था। ठीक है, आगे देखो, थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन में न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, भारत का पहला न्यूक्लियर से चलने वाला थर्मल प्लांट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर देखना है आपको। ठीक है जी, अगला पॉइंट, अगले कुछ टॉपिक में आपको बता देना चाहता हूं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। देखो, मारीन पोल्यूशन, मारीन पोल्यूशन उसको बोलते हैं जो समुद्र का पोल्यूशन है, यानी कि वाटर का पोल्यूशन है। सबसे पहले इनका मारीन पोल्यूशन का एक संस्था थी, इंटरनेशनल मारीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत जनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है 1948 में बनी। ठीक है, और ये कुछ इनके और हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी कुछ, जिनकी लंदन स्पेशल एजेंसी है, इनकी यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी बात समझ आ गई आपको। ये देखो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, नॉर्मल। अगला देखो, नॉइज पोल्यूशन। मैंने आपको बोला था ना, साउंड की को कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ओजोन लेयर की यूनिट क्या है, डॉब्सन, इसकी क्या है, डेसिबल। आगे देखो, प्रोड्यूसिंग साउंड environmental without antiseptic its advice effect is called noise pollution। यानी कि जब शोर ज्यादा हो जाता है अनप्लीजेंट साउंड का, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यानी कि वो नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, जिसकी यूनिट क्या है, डेसिबल है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये पढ़ते हुए चलना है आपको। आगे देखो जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे, जो कि आप देखिए। मुझे ये बताओ, द फिनोमिना ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा फिनोमिना या ऐसा एक मेथड जिसमें बायोटिक, जो बंदे जीवित हैं सांस ले सकते हैं, जो जीवित नहीं है, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर वो जीवित और अजीवित, या जो मतलब डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें यूट्रोपिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि फिनोमिना ऑफ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एबायोटिक एंड एबायोटिक न्यूट्रिएंट इन वाटर इज नोन एज यूट्रोपिफिकेशन। मेरी बात समझ आ गई। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फाउंड इन गंगा रिवर, यानी कि जब वो पानी जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वहां की मछलियां मर जाती है। बीओडी, यानी कि वो कहां है, बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद। गंगा में बीओडी कहां मिली, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में प्रयागराज है जिसका नाम है, वहां पे बीओडी का हॉटस्पॉट है। ठीक है, एबायोटिक पोल्यूशन
ग्राउंड पोल्यूशन किसको? आर्सेनिक एक मेटल है जो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। जमीन के अंदर बच्चे पांगले पैदा होते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? अगला पॉइंट देखो, ठीक है, ये कुछ एरोसोल्स हैं, ठीक है, जो 85% तक करते हैं। यूजिंग पोल्यूशन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बेकार गैस है। जब टायर जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है जी। आगे देखो, बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसको बोलते हैं? लाइकेन को बोलते हैं। मेरी बात सुनो, मेजर पोल्यूशन इन फाउंड इन सिगरेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड और बेंजीन, ये मेजर पोल्यूटेंट है। मैंने आपको चारों नाम दे दिए। अगर इन चारों नाम में से कोई पहले, यानी कि सबसे ज्यादा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात पता लग गई। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं। ये तो देखो, ये वो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन सिंपल हो, ठीक है, जो पोल्यूशन हो जाए, जैसे मान लो धुआं हो गया, बारिश आ गई, पोल्यूशन रद्द हो गया ना, इसका मतलब वो क्या है? वो है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, यानी कि वो खत्म हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन कौन से होते हैं? जो खत्म नहीं होते। मटेरियल कौन से हैं? जैसे कि लेड, प्लास्टिक, वो वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आयरन। अगला पॉइंट देखो, मैं आपको बोला है कि एसिड रेन, जब बारिश होती है तेजाबी, मान लो, ठीक है, तो वो उसमें सल्फर सबसे ज्यादा होती है, SO2। वो कहां से पता लगा हमें? वो एक हेलेंस्की प्रोटोकॉल हुआ 1985 में, ठीक है ना। बीइंग रिड्यूस द सल्फर इमिशन, एक सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के इमिशन को कम करने के लिए हेलेंस्की प्रोटोकॉल हुआ। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1950 कि इसका मकसद क्या था इस प्रोटोकॉल का? कि सल्फर के कंज्यूम को कम कर देना। मेरी बात समझ आ गई? अब ये देखो, एसिड रेन के कारण, यानी कि SO2 और NO2, ठीक है ना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एसिड में पाए जाते हैं, उनकी वजह से ताजमहल की ब्यूटी खराब हो रही है। एसिड रेन को लेक किलर भी कहा जाता है। अब यह क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि एसिड रेन को क्या कहा जाता है? लेक किलर कहा जाता है, ठीक है जी। तो मैंने ये चीजें आपको बताने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी, और भी साथ साथ अभी ये चीजें और भी बहुत बार रिपीट होंगी, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एंटिटी रिक्रूटमेंट 2023 टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां से इसकी PDF आप ले सकते हो। अब आप अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में EVS के कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।